कथा प्रारंभ हो तो है, सुनहो वीर हनुमान। आसन आए विराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, राम प्रसाद नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जाने हूँ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु की न प्रसादू, भगत शिरोमणि बे प्रहलादू। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानी जप्यौ हरि नाऊ, पायहु अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, बये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु सियावर। रामचंद्र जी की जय। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भांग सा निष्कृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चाहूं जोगती ने कालती हूँ लोका, भये ही नाम जपी जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुगमक विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निध जन्म न मीना। पहले सत्य युग में
ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कले अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं काल कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अब लंबन एकु। काल ने में कली कपट निधानु, नाम सुमति सम रथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कश्यप कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिम, पाले दल सुर साल सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं, कलयुग हिरण्यकश्यपु हैं और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। बाय को बाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करहु नाहि रघुनाथ माथा। अच्छे भाव यानी कि प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी हैं सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज देश देखी दया ने दिपोसो। वे श्री रामचंद्र जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अगाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरी का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक कहूँ वेद सुसाहिब रीति, और विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूल मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी, न पहि सराहत सब नर नारी।
साधु सुजान सुशील न पाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुन सन्मान ही सब ही सुबानी, भनते भगते नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिझत राम स्नेहन सोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ से बक की प्रीति रुचि, रखे हैं राम कृपालु। ओपल किए जल जान जेहें, सचिव सुमति कपि भालु। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसी दास। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरे डिठाई खोरी, सुन अगनर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अप डरे अपने, सो सुध राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी डिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरा इस डिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुन अब लोक सुचित चख चाही, भगत मोर मत स्वामी सराही। कहत न साए हो ही अनीकी, रीझत राम जान जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए की। जेहि अग बधेहु व्याध जी में बाली, फिर सुकंठ सोही कीने कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे
भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी वो 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करत होते विभीषण केरी, सपने हो सोन राम ही हेरी। ते भरत ही बैठत सनमाने, राज्यसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनसे उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। राम ने काई रावरी, है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा, तोनी को तुल सीक। एहि विध निज गुण दोष कहे, सब ही बहुर सिरुनाय। बरनऊ रघुबर बिसद जसो, सुन कलि कलुष नसाय। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। वे श्री राम जी आपकी अच्छाई से सभी का भला है और अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल व्यस वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा होगा, ध्यान से सुनिए, भगवान के चरणों में प्रीति रखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और निवेदन ये करूँगा कि इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री राम।